हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव प्रेर, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इंडियन अल्फा स्टेबल वर्जन रिलीज हो गया है Redmi Note 4 के लिए। ऐसे देख पा रहे हो मेरे पास है दोस्तों Redmi Note 4 Mido, और इसका जो स्क्रीन है कम्प्लीटली दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया है। फिर भी दोस्तों ये जो फोन है दोस्तों वर्किंग कंडीशन के अंदर है, और इसके अंदर हम दोस्तों बहुत सारी नए नए रॉम्स को डाल के हर दिन नया वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं। आज जो वीडियो लेके हम हाजिर है दोस्तों, इस रॉम का नाम है IndieMIUI 12.0.3.0, जो कि Redmi Note 4 के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स में जाके माई डिवाइस में जाके दिखा देना चाहूँगा। आई होप यू कैन सी MIUI वर्जन के अंदर देखिए दोस्तों, MIUI 12.0.3.0 अल्फा स्टेबल वर्जन है Redmi Note 4 की। ऑल स्पेक्स की बात करें दोस्तों वो भी देख लीजिए। यहाँ पर ये जो वर्जन है दोस्तों एंड्रॉइड 10 के साथ मिलता है। रॉम जो है एंड्रॉइड 10 के साथ मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो कर्नेल है वो भी आप देख पाओगे, इथा रियल कर्नेल को यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको अगस्त 1 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, जो कि एकदम ही लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो इस रॉम का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एज वेल इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर से करना। और इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जाकर आप पूछ सकते हो। सो ये जो रॉम है दोस्तों आपको बिट जी एप्स के साथ मिलता है, मतलब जो गूगल एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा। आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फेस अनलॉक है वो भी फीचर हमें यहाँ पर मिल जाती है। आपको मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाके फेस अनलॉक का जो फीचर है वो भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको फेस अनलॉक मिल जाती है। जो फेस अनलॉक के अंदर बग था उसे फिक्स कर दिया गया है। फेस अनलॉक यहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लूटूथ कॉलिंग है उसे भी फिक्स कर दिया गया है। अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग करना चाहते हो उससे भी फिक्स कर दिया गया है। आप आराम से ब्लूटूथ कॉलिंग जो है उसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों वो है परफॉर्मेंस के अंदर। जो MIUI 12 है दोस्तों स्पेशली 3GB 4GB रैम के अंदर जो पुराना हार्डवेयर है दोस्तों उसके अंदर बहुत ही अटक के चलता था, बट यहाँ पर बहुत ही स्मूथ चल रहा है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों जो कंट्रोल सेंटर है बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर करती है। कंट्रोल सेंटर के अंदर कोई भी इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्सिव यहाँ पर हमें मिलती है। बट अगर बात करूँ यहाँ पर ब्राइटनेस राइडर की, देख पाओगे जो ब्राइटनेस राइडर है अगर मैं इतना करूँ और इतना करूँ कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। सो यहाँ पर हमें समझ में आता है जो ब्राइटनेस राइडर है दोस्तों वो एक्चुअली काइंड ऑफ ब्रोकन आप कह सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर ढंग से काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर जो एनिमेशन है तो MIUI 12 का बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। MIUI 12 के एनिमेशन के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर मैंने नोटिस नहीं किया है। जो कंट्रोल सेंटर है बहुत ही फास्ट यहाँ पर आ जा रहा है। कंट्रोल सेंटर का जो ओपनिंग टाइम है, ऐप ओपनिंग टाइम है, वो बहुत ही फास्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे। एंड बहुत ही अच्छा एनिमेशन यहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर हमें नहीं लगी है। सो परफॉर्मेंस के अंदर एंड जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर हमने यहाँ पर इंप्रूवमेंट नोटिस किया है। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों है फिंगरप्रिंट सेंसर के रिलेटेड। सो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो दोस्तों कैटलॉग के अंदर बताया गया है जो APC एंड जो GOT IX फिंगरप्रिंट सेंसर है दोनों ही काम कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर सो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों वो दोनों ही सेंसर के अंदर, दोनों ही मैन्युफैक्चरर के अंदर काम कर रहा है। सो फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर ऑल फिंगरप्रिंट सेंसर जो प्रॉब्लम था उसे फिक्स करके दिया गया है। सो यहाँ पर सिस्टम एप्स की सबसे एक नया एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम है गेट ऐप। जो गेट ऐप है दोस्तों इसको प्री इंस्टॉल हमें मिलेगा। सो गेट ऐप्स आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल इस रॉम के अंदर मिल जाएगा, जिससे आप रिमूव नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्मल इंजन भी मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पर मैजिक्स के अंदर दिखाता हूँ। तो ये जो मैजिक्स है नया मिलता है, मतलब आपको मैजिक्स के मैनेजर प्री इंस्टॉल मिलता है, आपको अलग से मैजिक्स को फ्लैश करने की भी जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर आपको जो थर्मल इंजन 2.0 को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। एंड ये जो रॉम है दोस्तों ये ओवरक्लॉक रॉम है। आपको जो CPU है दोस्तों उसे 2.0 GHz के अंदर ओवरक्लॉक कर देगा। यहाँ पर आती है मेन बात, ये जो रॉम है दोस्तों इसे आपको TW रिकवरी से बैकअप में से रिस्टोर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर कुछ चीज आपको ध्यान देना होगा इस रॉम को इंस्टॉल करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये जो रॉम है इस रॉम का जो बैटरी बैकअप है मुझे पर्सनली मेरे जो Redmi Note 4 है इसके अंदर एकदम ही पसंद नहीं आया। इस रॉम का बैटरी ड्रेन बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर रॉम, क्योंकि दोस्तों ये जो रॉम है ये ओवरक्लॉक रॉम है। आपका जो GPU है जो CPU है उसे 2.0, आपका जो CPU है मेनली CPU को 2.0 GHz के अंदर ओवरक्लॉक कर देता है, इसलिए जो बैटरी ड्रेन है थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मोड 2.0 को भी इंट्रोड्यूस किया गया है इसी पर्टिकुलर रॉम के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात मुझे यहाँ पर पर्सनली लगी है। उसके बाद जो FLAC ऑडियो का सपोर्ट है वो टेम्पररी डिसेबल करके दिया गया है। जो ब्लूटूथ के अंदर मीडिया सपोर्ट है उसे भी टेम्पररी यहाँ पर डिसेबल करके दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पर ऑडियो मोड्स की सपोर्ट की, उसे भी अभी के लिए टेम्पररी यहाँ पर डिसेबल करके रखा है। एंड जो फेस ID है उसमें भी यहाँ पर इनहेंसमेंट किया गया है। टास्क सेंसिबिलिटी की बात करो, जो टास्क सेंसिबिलिटी है उसे और भी थोड़ा सा इनहेंस करके दिया गया है, मतलब आपको इंक्रीज मिलेगा। और आपको जो टास्क सेंसिबिलिटी है उसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं दिखाई देगा।
उसके बाद कैटलॉग के अंदर हमें बताया गया है जो ये जो रॉम है दोस्तों, ये वाईफाई डिस्प्ले का सपोर्ट करता है। जो एनवीडिया का जो वाईफाई डिस्प्ले सपोर्ट है उसका सपोर्ट इस रॉम के अंदर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कॉल के अंदर नॉइस कैंसिलेशन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक चीज़ मुझे पसंद आई है, ये जो दोस्तों डिवाइस है दोस्तों, ये डिवाइस आपको MIUI कैमरा 2.0 के साथ मिलता है, बट इस डिवाइस के अंदर जो कैमरा है दोस्तों कंप्लीटली ब्रोकन है। एक्चुअली आप देख ही पा रहे हो जो कैमरा है दोस्तों, जो स्टॉक कैमरा है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बट एक अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल कैमरा गो का सपोर्ट मिलता है। तो ये जो रॉम है दोस्तों, इसी रॉम के अंदर आपको दोस्तों गूगल कैमरा गो का सपोर्ट मिल जाएगा। सो जीकैम गो का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके साथ अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो ट्रांसलेट मोड है उसे यूज़ कर सकते हो। एज वेल अगर आप पोर्ट्रेट मोड वाली पिक्चर को क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ से जो पोर्ट्रेट मोड है उसको भी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। जो गूगल कैमरा गो का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल गया है। एंड वाइट वाइन जो L3 का सपोर्ट है वो भी मिल गया है। मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के अंदर आप HD वीडियो का भी सपोर्ट इस Redmi Note 4 के अंदर आ गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड कुछ और भी ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। नाउ मैं आपको बता दूं इस रॉम को आपको किस तरह से फ्लैश करना होगा। सिंपली इस रॉम को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको TW रिकवरी करके एक फोल्डर होगा अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर, उसमें जाके दोस्तों जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर को पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद TW रिकवरी में जाके जो आपका रिस्टोर है वहाँ से फ्लैश कर देना होगा। ध्यान देना होगा दोस्तों, ये जो रॉम है इसे आपको बैकअप से रिस्टोर करना होगा। ये जो रॉम है इसे आपको फ्लैश नहीं करना होगा। यहाँ पर आती है मेन बात, क्योंकि दोस्तों इस रॉम को एक GSI की तरह आप समझ लो, क्योंकि दोस्तों ये जो रॉम है ये Redmi Note 4 के लिए तैयार नहीं किया गया है, कोई रॉम से पोर्ट किया गया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे केस के अंदर यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मुझे बता रहा है एट अबाउट इन ऑन स्किन फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब स्किन ऑन सेंसर। ये देखो फिंगरप्रिंट सेंसर में डाल रहा हूँ बट फिंगरप्रिंट सेंसर जो है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। सो एक चीज़ है दोस्तों, ध्यान देने वाली चीज़ होगी। मेरे केस के अंदर यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काम नहीं कर रहा है। क्या आप इस रॉम को ट्रेस करना चाहोगे? क्या इस रॉम को ट्राई करना सही है? तो मेरे हिसाब से इस रॉम को अभी के लिए दोस्तों आप इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो रॉम है अभी भी इस अल्फा स्टेज के अंदर है। इन फ्यूचर दोस्तों ये जो रॉम है और ज़्यादा स्टेबल होगा और बहुत सारी चीज़ को फिक्स करके दिया जाएगा। एंड और ये जो रॉम है और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा। अभी जो ये रॉम है दोस्तों इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। इस रॉम के अंदर अभी भी और भी काम होना बाकी है। बहुत चीज़ है जो कि इस रॉम के अंदर अभी भी मिसिंग है। एंड ये जो रॉम है दोस्तों डेली लाइफ के लिए अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेन जो इशू है दोस्तों इसका बैटरी लाइफ है वो काम नहीं कर रहा है। और एक बात है दोस्तों, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों वो भी ब्रोकन है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की बट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात होगी, अगर आप इस रॉम को फ्लैश करना चाहोगे आपको पहले क्लीन वाइप करना होगा और क्लीन डेटा करना होगा। उसके बाद इस रॉम को फ्लैश कीजिए, वही अच्छा होगा। सो अगर आप इस रॉम को ट्रेस करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करते रहूँ। रॉम काफ़ी अच्छे है, रॉम के अंदर कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज दैट ये जो रॉम जो है अभी भी अल्फा स्टेज के अंदर है। इन फ्यूचर इसका बीटा स्टेबल वर्जन मिलेगा और स्टेबल वर्जन जब आएगा बहुत ज़्यादा अच्छा रॉम होने वाला है, स्पेशली क्योंकि इंडियन अल्फा स्टेबल रॉम इसका नाम दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया जैसे वीडियो को लाइक करना, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।